बिहार के उन 5 सीटों की जिन पर 5वें चरण में चुनाव होना है। ये सीटें हैं हाजीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और सीतामढ़ी। आइए सबसे पहले बात करते हैं 2009 के नतीजों की। हाजीपुर लोकसभा सीट जो 2009 के आम चुनाव में जेडीयू के खाते में गई थी, यहां से पार्टी के उम्मीदवार राम सुंदर दास 44% वोटों के साथ चुनकर लोकसभा में आए थे। इन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान को हराया था। मधुबनी सीट से बीजेपी के हुकुमदेव नारायण यादव ने जीत दर्ज की थी। उन्हें 29% से ज्यादा वोट मिले थे। मधुबनी सीट पर दूसरे नंबर पर रहे थे आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी। मुजफ्फरपुर की सीट जेडीयू के हाथ लगी थी। यहां से कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद 31% वोट के साथ विजयी हुए थे और उन्होंने एलजेपी के भगवान लाल साहनी को हराया था। 2009 में सारण लोकसभा सीट रही आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के नाम। उन्होंने यहां 47% वोट बटोरे थे और बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी को हराया था। सीतामढ़ी सीट पर जेडीयू ने जीत दर्ज की थी। जेडीयू के उम्मीदवार अर्जुन राय ने इस सीट पर 40% वोट बटोरे थे और कांग्रेस प्रत्याशी समीर कुमार महासेठ को हराया था। अब बात 2014 की। पिछले आम चुनाव में हाजीपुर सीट जेडीयू के हाथ से निकल गई और यहां से जीते एलजेपी के रामविलास पासवान। उन्हें 50% से ज्यादा वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के उम्मीदवार संजीव प्रसाद, जिन्हें 25% वोट ही मिल सके। मधुबनी सीट पर बीजेपी के हुकुमदेव नारायण यादव ने अपनी जीत को बरकरार रखा और 2014 में करीब 42% वोट हासिल किए। यानी 2009 में 29% के मुकाबले 13% ज्यादा वोट मिले उन्हें। आरजेडी के उम्मीदवार 2014 में भी यहां दूसरे नंबर पर रहे। मुजफ्फरपुर सीट पर बदलाव देखने को मिला। 2014 में ये सीट जेडीयू के हाथ से खिसककर बीजेपी के पास चली गई। पार्टी उम्मीदवार अजय निषाद ने यहां 49% से ज्यादा वोट लेकर जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह। सारण सीट पर 2014 में लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को चुनाव लड़वाया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इस सीट पर बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी ने इस बार आरजेडी को मात दे दी। उन्हें 41% से ज्यादा वोट मिले, जबकि राबड़ी देवी के नाम पर आरजेडी को 36% वोट मिले। अब सीतामढ़ी सीट पर भी फेरबदल देखने को मिला। ये सीट 2009 में जेडीयू को मिली थी, लेकिन 2014 में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रामकुमार शर्मा ने यहां से जीत दर्ज की। उन्हें तकरीबन 46% वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे आरजेडी के सीताराम यादव को 30% से भी कम वोट मिले थे। अब इस बार बदले हुए समीकरण हैं बिहार में। पिछली बार के चुनाव में एनडीए का हिस्सा रहे आरएलएसपी इस बार विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है और पिछली बार एनडीए गठबंधन से हटकर चुनाव लड़े जेडीयू इस बार एलजेपी और बीजेपी के साथ एनडीए का हिस्सा है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर चौथे से 7वें चरण में मतदान होना है। प्रदेश की 3 सीटों पर चौथे चरण के तहत वोटिंग हो गई है, जबकि 5वें चरण में 4 सीटों पर मतदान कराया जाना है। झारखंड में 6 मई को यानी 5वें चरण में जिन 4 सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा और रांची शामिल हैं। 2009 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो हजारीबाग सीट पर तब बीजेपी की तरफ से यशवंत सिन्हा ने जीत दर्ज की थी। उन्हें करीब 32% वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे थे कांग्रेस के सौरभ नारायण सिंह। खूंटी लोकसभा सीट 2009 में गई थी बीजेपी के पास। यहां से पार्टी उम्मीदवार कड़िया मुंडा ने 41% से ज्यादा वोट जुटाए थे और जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर रही थी कांग्रेस पार्टी। कोडरमा सीट पर 2009 में झारखंड विकास मोर्चा के बाबूलाल मरांडी जीते थे। उन्हें तकरीबन 26% वोट मिले थे। उन्होंने सीपीएमएल के राजकुमार यादव को हराया था। रांची सीट पर 2009 में जीती थी कांग्रेस पार्टी और पार्टी की तरफ से उम्मीदवार सुबोध कांत सहाय ने जुटाए थे करीब 43% वोट और दूसरे नंबर पर रहे थे बीजेपी के राम टहल चौधरी, जिन्हें मिले थे 41% वोट। अब बात करते हैं 2014 के नतीजों की। हजारीबाग सीट पर बीजेपी ने दोबारा जीत दर्ज की, लेकिन इस बार पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा के पुत्र जयंत सिन्हा, जिन्हें 42% से ज्यादा वोट मिले। दूसरे नंबर पर एक बार फिर कांग्रेस के सौरभ नारायण सिंह। खूंटी सीट पर भी 2014 में बीजेपी की ही जीत हुई और करिया मुंडा एक बार फिर यहां से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे।
इस बार उन्हें वोट मिले करीब 37%, जबकि दूसरे नंबर पर रहे झारखंड पार्टी के उम्मीदवार अनोज एक्का। कोडरमा सीट 2014 में जेवीएम के पास से निकलकर चली गई बीजेपी के खाते में। पार्टी के रविंद्र कुमार राय ने ये सीट जीती और उन्हें मिले 36% से ज्यादा वोट। यहां से सीपीएमएल के उम्मीदवार राजकुमार यादव इस बार भी दूसरे नंबर पर रहे। 2014 में रांची सीट पर मामला उलट गया। कांग्रेस के सुबोध कांत सहाय बीजेपी के राम टहल चौधरी के हाथों चुनाव हार गए। पिछले आम चुनाव में यहां बीजेपी को मिले करीब 44% वोट और कांग्रेस के खाते में गए 23% वोट।